माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर नारायण गुरु को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता प्रबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के तथागत बुद्ध को हमारे बीच में लाने वाले मानव साहब कांशीराम को सशक्त नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित है। आज धौलपुर में बुद्ध विज्ञान चर्चा में सभी हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथियों, आप आप सभी को क्रांतिकारी नवोदय जय हिंद। साथियों, मैं बड़ा आभारी हूँ श्रद्धा जी का और ममता जी का, जिनसे हमारा परिचय हुआ और साथ ही साथ हमारे बहुत पुराने मित्र भाई हरिराम गौतम जी रहे हैं। कई साल तक हम लोगों ने मिलकर के भारतीय बौद्ध महासभा बहुजन समाज पार्टी में काम किए और बिखरने के बाद ये बाबा साहब तथागत बुद्ध का ही एक मिशन है कि जिसके माध्यम से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों को आज जो पा करके कि ना जाने हम कहाँ से किस किस जिले से कब मुलाकात हमारी हो जाती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और ये अगर सब कुछ सफल हुआ तो इसके श्रेय जाता मानव साहब कांशीराम जी को। अगर कांशीराम साहब हमारे बीच में ना होते तो शायद हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध को भी नहीं जान पाते, क्योंकि साहब कांशीराम से भी पहले ना जाने कितने हमारे बीच में पढ़े लिखे विद्वान हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो एक तरफ से वहीं पर समाप्त सा हो गया था। कई दशकों के बाद जब मानो साहब कांशीराम जी ने अपनी नौकरी करते हुए, जबकि ग्रेड 1 की नौकरी थी उनकी, उन्होंने नौकरी करते हुए सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान दिया था, बाकी उनसे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन धन्य है दीना भाना जो कि वाल्मीकि समाज से थे और डी.के. खापर्डे साहब, जिन्होंने बुद्ध जयंती की छुट्टी उनकी ऑफिस में होती थी लेकिन कैंसिल होने के कारण उन्होंने जब छुट्टी का आवेदन दिया तो उनकी नौकरी चली गई। और उसके बाद उन्हें मानव साहब कांशीराम जी से संपर्क करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन साहब कांशीराम जब भी शेड्यूल कास्ट पे आते थे, उन्हें तो चाहिए था 4th क्लास की नौकरी, लेकिन ग्रेड 1 की नौकरी थी क्योंकि उनके पास काबिलियत थी। तो एक बार दीना भाना ने साहब कांशीराम से कहा, साहब एक बार मुझे मौका दे दें, आप आधे घंटे का, बस हमें कुछ आपसे बात करनी है। आधे घंटे की जो उनकी मुलाकात रही है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश नाम की किताब उनको दिया और उन्होंने बताया कि हमारी नौकरी तो गई है और ये आपके हाथ में तो बच भी सकती है। साहब कांशीराम साहब ने उस किताब को लिया और उन्होंने 7 बार पढ़ा। 7 बार पढ़ने के बाद उन्होंने 7 बार रोया था और फिर उन्हें एहसास हुआ कि वाकई मैं कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने दीना भाने की नौकरी के लिए हाई कोर्ट में अपील किया और अपील करने के बाद जब 1970 में उनकी नौकरी बहाल होगी तो मानव साहब कांशीराम जी ने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र से पूरे भारत के जितने पढ़े लिखे लोग थे उनको एकत्रित करने का काम किया। और 6 दिसंबर 1978 को जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ था, उसी दिन उन्होंने अपने पढ़े लिखे कर्मचारियों का एक संगठन तैयार किया और उसके बाद वहीं से उनका कार्य आगे बढ़ता है। साहब कांशीराम जी ने 6 दिसंबर 1981 को डीएस फोर का गठन किया और 14 अप्रैल जिस दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1984 को एक राजनीतिक संगठन जिसे हम कहते हैं कि महापुरुषों का मूवमेंट है, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और वहीं से साहब कांशीराम ने सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई थी उसे तेज किया। और इतना ही नहीं, साहब कांशीराम जी ने अपने जीते जी भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में ऐसे मैं क्या कहूँ जो व्यवस्था थी
मनुस्मृति की व्यवस्था थी जो, उसमें नारी समाज सबसे दूषित थी, चाहे वह किसी भी समाज की नारी हो, क्यों ना मनुवादियों के ही परिवार की नारी हो, वो भी दूषित ही थी। लेकिन शायद फांसी राम ने लात मारते हुए उस कानून को ध्वस्त करते हुए, जबकि बहुत सारे डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कानून को दबा दिया था, लेकिन बावजूद इससे किसी दलित महिला को कभी शासन में बैठने का मौका नहीं मिला था। लेकिन शायद फांसीराम चाहते तो जब 3 जून 1995 को मौका मिला था तो खुद चीफ मिनिस्टर बनते उत्तर प्रदेश के, लेकिन उन्होंने खुद चीफ मिनिस्टर नहीं बने, बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने सीएम बना करके, और ये साबित किया कि नारी सब कुछ कर सकती है। नारी अबला नहीं है, अभारी नहीं है, बल्कि नारी सब पर भारी है, क्योंकि वही नारी होती जो खुद को पैदा करती है, वही नारी होती जो अपने अस्तर का दूध पिलाती है, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते, पढ़ना सिखाते, खाना खिलाना सिखाते, सब कुछ सिखाती है। लेकिन मनुस्मृति वही नारी दूषित होती है, जबकि उसी नारी से पैदा हुआ पुरुष कभी दूषित नहीं होता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ जरूर, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के पहले और विश्व के छठे विद्वान थे, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस क्लास से आते थे जिस क्लास के लोगों को पढ़ना लिखना दूषित था। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जिस क्लास के लोगों को भारत में पढ़ने लिखने की पाबंदी थी, आज तक बीएससी की डिग्री सिर्फ 2 दलितों के हाथ में आई है। बाबा साहब से पहले, बाबा साहब के समकालीन और आज तक किसी के पास वो डिग्री नहीं आई है डॉक्टर ऑफ साइंस की। या तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम रही है, या तो महामहिम पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास भी, जबकि दोनों के दोनों शेड्यूल कास्ट के थे। और आज लोग चैलेंज करते हैं कि रिजर्वेशन के भरोसे एससी एसटी के बच्चे नौकरियां पाते हैं, जबकि आज तक रिजर्वेशन पूरी तरह से हमें मिला ही नहीं है। रिजर्वेशन सिर्फ 2 जगह दिखाई देता है, या तो मंदिर में या तो गटर में। और मैं तो कहता हूं कि एक बार उसको परिवर्तन तो कर लो, गटर वाला रिजर्वेशन लेकर के मंदिर वाला गटर दे तो दो, एक बार मंदिर वाला रिजर्वेशन दे दो और गटर वाला रिजर्वेशन ले लो, फिर पता चल जाएगा रिजर्वेशन से बच्चे कैसे जाते हैं। आज भी भारत का संविधान एक दलित ने बनाया, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, और नेपाल का भी बनाने वाला जो कि एक लड़की है वह भी दलित ही है। आज हम जिस मामले में पीछे हैं, सिर्फ एक ही मामले में पीछे हैं कि हमने कभी अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते, हमने कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम नीला पट्टा रख लेते हैं तो चमार हो जाते हैं, पंचशील रख लेते हैं तो भी हमारी गिनती चमारों में हो जाती है। लेकिन तथागत बुद्ध राजा के लड़के थे और वो क्षत्रिय थे। हमारा वंशज मौर्य वंशज रहा है। चमार को जो हमें नाम दिया गया, ये तथागत बुद्ध के चीमर से बना हुआ शब्द है चमार। चीमर से उन्होंने चढ़ाया, चीमर किया, चीमर से चमार बने। और हमें तो गर्व होता है कि कम से कम हम ऐसे वंशज से हैं जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। आज तक भारत में जितने भगवान हुए हैं, किसी का गर्दन हाथी का लगा दिया तो उसको चूहे पे बैठा दिया, कोई कमल के फूल पे चल रहा है तो कोई शेर पर चल रहा है। अब मुझे तो पता है कि जब मेरा बचपन था कि कितनी माताओं बहनें तो पहले तो देवियां भी आती थी, काली भी आती थी, दुर्गा भी आती है। लेकिन मैं तो कहता हूँ जिसको काली और दुर्गा आए, एक बार उसको ले जाके चिड़ियाघर में डाल दो शेर के सामने। अगर वाकई में देवी दुर्गा होगी तो शेर पे सवार हो जाएगी अथवा शेर के शिकार हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं समझता सारा का सारा मनगढ़ंत है, हौसला है, सिर्फ उनकी दुकानें चल रही हैं और जिसको आता है थोड़ी उसको नाचने गाने में मजा आता है, शायद इसके सिवा और कुछ नहीं है। मुझे शिक्षा की जरूरत है। वर्तमान की जो अभी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 10 साल के शासनकाल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोला है, एक भी इन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं खोला, इलाज के लिए एक हॉस्पिटल नहीं खोला। हाँ, इन्होंने रात के समय में नोटबंदी किया है, रात के समय में इन्होंने अगले दिन इन्होंने कोरोना के लिए जो है कि लॉकडाउन किया है, अगले दिन इन्होंने तमाम चीजें लागू किया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि अगले दिन सुबह होते हुए आपको एक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आपका बच्चा वहां पर पढ़ लेगा। पढ़ाई को 24 गुना महंगी कर दी गई है, हमारे आपके बच्चे पढ़ नहीं सकते। और इन्होंने एक चीज और किया है कि वैकेंसियां निकाला है, हमारे बच्चे फार्म भरे हैं, उसमें तमाम पैसे बर्बाद है, फोटो कॉपी के हुए, ऑनलाइन के हुए,
उसके ठीक से पैसे हुए, लेकिन जब नौकरियां ज्वाइन करने की बात आती है पेपर दिलाते हैं और पेपर लीक कर देते हैं। यानी हमारे बच्चों का, हमारे जो मेहनत है, जो मेहनत की कमाई का पैसा है वो पानी में मिल जा रहा है। यही इनकी साजिश रही है। ये नहीं कह सकते हमने नौकरियों के लिए वैकेंसियां नहीं निकाली। आज वर्तमान में तो एक तरफ अगर देखते हैं कि गांव-गांव में शिव चर्चा होती है, तमाम जो सत्संग लगते हैं, वो एक तरफ ये कहते हैं हम तो हिंदू धर्म को मानते नहीं है, हमारा ये सत्संग चलता निरंकारी होगा। वो भी कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हम तो निराकार हैं। लेकिन हमने खुद देखा है कि जिस भगवान का दूरियां बनानी चाहिए, जिनसे दूरियां बनानी चाहिए, जिनका निषेध करना चाहिए, निरंकारी वाले उन्हीं को बैक साइड से प्रोत्साहन देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। दीपावली हो, होली हो, कुछ भी हो, सारा कुछ मनाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं हम तो भगवान को नहीं मानते। कारण ये है कि 1925 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, उसी समय आरएसएस का निर्माण हुआ था। और आरएसएस ने जब देखा कि अंग्रेज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को तो मान लेते हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने एक बार अंग्रेजों से कहा था, तो अंग्रेजों ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा इस देश में कोई विद्वान नहीं है और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर अकेले 500 ग्रेजुएट के बराबर हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे डॉक्टर अंबेडकर की बात को अंग्रेज मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजी हुकूमत में भी यूनियन और लेबर मिनिस्टर थे, और तभी जाकर के उन्होंने जो हमारी 12 से 14 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, उसको 8 घंटे में तब्दील करने का फैसला लिया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये गांधी एंड कंपनी के लोग जो आज कांग्रेस है, कभी नहीं चाहते थे कि ये जुट करके संविधान सभा में जाएं। और बड़ी मुश्किल से जब जिसको कहते हैं मंडल ने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको हम बंगाल से जिता करके भेजेंगे, और बंगाल से जिता करके जोशियर और खुल्ला की सीट से जय नारायण और डॉक्टर अंबेडकर को जब संसद में भेजते हैं, तो यही गांधी और कांग्रेस इन्होंने ही उस क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में नहीं रहेंगे तो संविधान सभा में जाएंगे कैसे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सीट से रिजाइन देते हुए तुरंत फिर लंदन गए और अंग्रेज के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनसे कहा कि आपने तो जिस क्षेत्र में हम निर्वाचित हुए हैं, गांधी ने तो उस क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया, हम पाकिस्तान में जाकर के क्या करते हैं, हमारे देश के लोग तो भारत में रहते हैं। तो अंग्रेजों ने गांधी को बुलाया लंदन और कहा कि हम आपके देश को आजाद नहीं करेंगे। तो गांधी ने कहा ऐसा क्यों, आपकी शर्त को तो हमने मान लिया, और जिस आपने कहा था डॉक्टर अंबेडकर को निर्वाचित करने का, हमने तो क्षेत्र भी दे दिया, और डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट में भी तो पहुंच गए। अंग्रेजों ने कहा जिस पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर को जाना चाहिए था, वो पार्लियामेंट तो पाकिस्तान की हो गई है, वो क्षेत्र तो पाकिस्तान का हो गया है, उस क्षेत्र की पार्लियामेंट पाकिस्तान में जाती है। तो साथियों, अंग्रेजों ने फिर गांधी को नाको चना चबाया, और मुंबई से एक अजय मेहता नाम का सांसद था, उसको रिजाइन दे करके राज्यसभा से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भेजने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री और न्याय मंत्री का पद पाते हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर या तो विदेश मंत्रालय चाहते थे या तो वित्त मंत्रालय चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ महिलाओं के लिए अपनी कुर्सी को त्याग दिया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हिंदू कोड बिल पेश किया था उसमें महिलाओं का अधिकार था, लेकिन नेहरू मंत्रिमंडल ने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को रिजाइन देना पड़ा। साथियों, आज यही काम 21वीं सदी में जब कुमारी मायावती जी ने रोहित भेमुला कांड को राज्यसभा में उठाने का प्रयास ही नहीं किया था, बल्कि उठाया भी था और उन्हें बोलने नहीं दिया गया, तो कुमारी मायावती जी ने यही कहा था कि जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू कोड बिल के रिजाइन देना पड़ा था, अगर मैं रोहित भेमुला के लिए रिजाइन दे देती हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने एक ही लफ्ज कहा था कि मैं आज से इस सदन को त्यागती हूँ
और उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज 132 सांसद हमारे बीच से जाते हैं। अगर वो चाहें तो मिनटों में सरकार गिरा सकते हैं और मिनटों में सरकार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कारण क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए कानून से चुन करके जाते हैं, लेकिन जिस पार्टी से चुन करके जाते हैं वो उस पार्टी के चाटुकार बन जाते हैं। उनके गले में पट्टा पड़ जाता है और जैसे घर में आप कुत्ता पालते हैं ना, उसको पकड़ करके जहां पर ले जाते हैं वहीं पर जाता है, और जब उसका मुंह खोल देते हैं तो वो खाता है और नहीं तो चुपचाप रहता है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भंडारा से चुनाव हारे थे तो कांग्रेस ने उनके पीआरओ जो निजी उनका सेक्रेटरी था काजोलकर, कांग्रेस ने उस समय 25,000 रुपए में उसे खरीद करके चुनाव लड़ाया था डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ और वह चुनाव जीता था। जब चुनाव जीता तो उसने बाबा साहब से आकर के मिला और कहा, बाबा साहब हम चुनाव जीत गए हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे स्वागत में कार्यक्रम रखा गया है और उसमें आगे आए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा चलो ठीक है, अगर आप इज्जत के साथ बुला रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता आने का। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काजोलकर को चाय पिलाई और उससे कहा, काजोलकर अब तो तुम चुनाव जीत गए हो, अब तुम्हारा काम क्या होगा? काजोलकर ने कहा, बाबा साहब जो हमारी पार्टी का नेता कहेगा हम वही करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप चुनाव जीत करके आए कि आपकी पार्टी के नेता ने जिताया है? तो काजोलकर ने कहा नहीं, आपके संविधान से मैं चुन करके आया हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, काजोलकर अगर हाथी बैठा भी होगा तब भी गधे से ऊंचा होता है। हाथी बैठा हो तब भी गधे से ऊंचा होता है। साथियों, काजोलकर बाबा साहब ने बनाए संविधान के रिजर्वेशन कोटे से चुन करके जाता है और काम करने के लिए क्या कहता है, जो हमारी पार्टी का नेता कहेगा। ठीक उसी प्रकार से आज भी जो 132 सांसद चुन करके जाते हैं आपकी आवाज नहीं उठाते। जितने भी रिजर्वेशन कोटे से चुन करके जाते हैं, चाहे वो राज्य विधानसभा हो या लोकसभा हो, वो अपनी पार्टी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। लेकिन हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और साहब कांशीराम को बात माना कहाँ? अगर किसी ने कह दिया तुम्हारा नेता तो वोट को डाइवर्ट कर रहा है, तुम्हारा नेता तो सपोर्ट कर रहा है, हम उसको तो मान जाते हैं, लेकिन हमने कभी इस बात को सोचा ही नहीं कि हमारा नेता कभी भी हमारे हक और अधिकार के खिलाफ नहीं जा सकता है, और अगर जाएगा जिस दिन उस दिन धरती आसमान एक हो जाएगी। साहब कांशीराम ऐसी वैसी मिट्टी के बने हुए नहीं थे, अगर वो चाहते तो उनके बराबर सोने और चांदी मिल जाते, लेकिन साहब कांशीराम ने हमारे और आपके लिए आजीवन कमारा रहे और आज भी उनके रिकॉर्ड में कोई बैंक बैलेंस नहीं है। और रही बात बहन कुमारी मायावती जी को, जिस उम्र में हम अपनी बहन बेटी को फूल जैसे पालते हैं कि हमारी बेटी फूल जैसी रहे, उसकी तरफ कोई बुरी नजर ना डाले, ऐसी 21 साल की उम्र में बहन कुमारी मायावती अपने घर से बेघर होती है। किसके लिए? हमारे आपके लिए। चाहती थी एक अच्छा सा उनको लड़का मिल जाता, शादी करके आज उनके भी बच्चे होते, घर बसा लेती। और उस समय भी वो टीचर थी, सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी करते हुए भी उन्होंने हमारे समाज को चुना। और उनके भी पिताजी पोस्ट ऑफिस में मास्टर थे, पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। घर में उनकी भैंसें रहा करती थी, तो दही के भी कमी नहीं थे, मतलब कि वो दही से भी उनके पास पैसे आते थे, किसी प्रकार से उनके पास कोई दिक्कत नहीं थी। बावजूद इसके उन्होंने कांशीराम साहब के मिशन को चुना। रात को 9 बजे साहब कांशीराम इंदरपुरी दिल्ली में जब उनसे मिलने आते हैं तो उन्होंने जब दरवाजा खटकाया तो उनके पिताजी निकले, तो उन्होंने कहा मैं कांशीराम हूँ और मायावती जी से मिलने आया। सोचिए, रात को 9 बजे कौन अपने बिटिया से जो है किसी अजनबी व्यक्ति से मिलने देगा? बावजूद इसके दोनों की बात हुई, पूरा परिवार उनके स्वागत किया। और उसके बाद कांशीराम ने सिर्फ एक ही बात पूछा था बहन जी से कि आप जो पढ़ाई कर रही हैं, आपने नौकरी तो पा गई, जो आगे पढ़ाई कर रही हैं, आपका आगे क्या रास्ता है? तो बहन जी ने यही कहा था कि मैं IAS बन करके समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तो साहब कांशीराम ने कहा था कि IAS बन के आप समाज की सेवा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि समाज की सेवा करने के लिए आपको शासक बनना पड़ेगा, और जब शासक बनेंगे तो जितने IAS होंगे वो आपके दाएं बाएं होंगे।
जितने आइएस होंगे वो